गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल अवस्थी आपका फिर से आज स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 19 अगस्त के करंट अफेयर्स। आज हम जानेंगे कि देश विदेश में क्या सुर्खियों में रहा है, क्या न्यूज में रहा है। बहुत विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर से मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। सिर्फ आपको देखना है, सुनना है, समझना है, बाद में इसका क्या करना है, स्नैपशॉट खींच लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए देखते हैं। पहले न्यूज है वो कह रहे, देखिए कोई भी दिन, ज़्यादातर जो डेज होते हैं ना, वो अपने आप में ना कुछ समाहित करते हैं अपने अंदर। तो 19 अगस्त है ना, उसको 2 बजे से जाना जाता है। 19 अगस्त को 2 बजे से जाना जाता है। एक क्या माना जाता है इसको, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इसको, इस दिन क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। आपने या विश्व जो फोटोग्राफी डे है ना, इसकी वजह से विश्व फोटोग्राफी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आप समझ पा रहे हैं, कैमरे की बड़ी कला होती है। बहुत सारे लोग कैमरे से ऐसी फ़ोटो खींच लेते हैं, मतलब दुनिया को उकेर के देते हैं, अलग एक नूर रूप। हम लोग क्या करते हैं कि कैमरे से जो ये लोग जो फोटोग्राफर हैं, ज़्यादातर आपने देखे होंगे, बहुत ऐसी ऐसी सुंदर तस्वीरें प्रकृति की लेके आते हैं जो हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते। तो उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या बनाया गया है, विश्व फोटोग्राफी डे मनाया गया है। चलिए अगली न्यूज है, वो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवीय दिवस। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मानवता के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए अपने प्राण मतलब त्याग दे दिए। क्या हुआ, जैसे कई लोग ना उसमें फंसे हैं, कहीं किसी घर में आग लग जाती है, तो उस आग में ना उन लोग बचाते बचाते वो लोग खुद इतने झुलस गए कि एक्सपायर हो गए। तो उन लोगों की मानवता के लिए उन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन काम किया है ना, उसको सराहने के लिए हम क्या मनाते हैं, विश्व मानवता दिवस मनाते हैं। तो याद रखेंगे, विश्व मानवता दिवस या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे दोनों कब मनाए जाते हैं, 19 अगस्त को। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है एंटी पर्सनल माइन। एंटी पर्सनल माइन, इसी को निपुण नाम दिया गया है। और एक और है जो सिस्टम है, जिसे बोला एफ इंसास सिस्टम ना अभी इस समय भारत के जो जो आपका राजनाथ सिंह जी हैं ना, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, एफ इंसास और क्या एक निपुण सिस्टम क्या दिया, एक निपुण सिस्टम जिसका नाम है एंटी पर्सनल माइन। एंटी पर्सनल माइन सिस्टम, माइन या आपने देखा होगा जो कई बार क्या होता है, सुरंगें खोद ली जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा सीमा के आसपास सुरंगें खोद ली जाती हैं। उन सुरंगों को बॉर्डर के नीचे से ना लोग घुस के अंदर आ जाते हैं, तारों के नीचे से आ जाते हैं। तो ऐसी एंटी माइंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या सिस्टम लगाया गया, एफ इंसास। ये दोनों सिस्टम की जो आपका जो उनको लॉन्च किया है, वो किसने किया है, माननीय रक्षा मंत्री हॉनरेबल डिफेंस मिनिस्टर आपके राजनाथ सिंह जी हैं। उन्होंने इसको आपका भारतीय सेना को ये समर्पित किया है। ये दोनों सिस्टम समझ पा रहे हैं, इनका काम क्या है, सीमा की निगरानी करने के लिए, बॉर्डर की जो क्या है, बॉर्डर को चेक करने के लिए, बॉर्डर पे सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है राहुल जाखड़। राहुल जाखड़ हैं, एक भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या है, चोंगबोंग 2022 चोंगबोंग निशानेबाजी शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, जो वर्ल्ड कप हुआ है। इसमें वर्ल्ड कप समझते हैं, जहां पर दुनिया भर के देश के लोगों ने ना पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें कौन है, राहुल जाखड़ ने चोंगबोंग 2022 की निशानेबाजी शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता, राहुल जाखड़ ने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। कहाँ, चोंगबोंग जो प्रतियोगिता हुई है, जिसमें शूटिंग की प्रतियोगिता में ये वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें शूटिंग की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। एक अवनी लिखेरा है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अवनी लिखेरा ने सिल्वर मेडल जीता। और एक लड़की है जिसका नाम है पूजा अग्रवाल, उसने कांस्य जीता है। देखिए, एक पूजा अग्रवाल है, इसने कांस्य पदक जीता और अवनी लिखेरा ने सिल्वर मेडल जीता। यहाँ तक क्लियर।
चलिए आगे चलते हैं। HDFC बैंक है, HDFC बैंक ने क्या किया कि बिजिल आंटी को जागरूक करने के लिए, समझ पा रहे हैं ना, बिजिल आंटी नामक एक कार्यक्रम या एक कैंपेन चलाया है, एक अभियान चलाया है। इस अभियान का मुख्य कार्य क्या है, लोगों को जो बैंकिंग प्रणाली है ना, उसकी जो सुरक्षा है ना, उसके प्रति लोगों की आदत को बढ़ाया जाए। जो लोग बैंक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का, तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से अपनी आदतों में क्या डालें कि हमें सुरक्षा का ध्यान रखना है। जैसे ना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, जैसे अपने ATM का पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये चीज़ें जानकारी के लिए हो रहे फ्रॉड्स या जो कई प्रकार के थ्रेटन्स हो जाते हैं लोगों के साथ, उसको रोकने के लिए क्या किया गया है, बिजिल आंटी नामक एक कैंपेन चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, HDFC के द्वारा। ये बहुत जरूरी है, HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया। देखिए, फॉर सेफ यूज ऑफ हैबिट ऑफ बैंक की जो आदतें हैं ना, जो हम बैंकिंग के काम करते हैं, उनकी आदतों में हम सुधार लाएंगे और उनका सुरक्षित इस्तेमाल करेंगे। बिजिल आंटी कैंपेन। अगला है ब्लू प्लैग। एक ब्लू प्लैग अवार्ड दिया गया, एक सम्मान का नाम है। ब्लू प्लैग क्या है, एक सम्मान का नाम है। ये सम्मान इंग्लैंड में ना या ब्रिटेन में ना एक घर को दिया गया है। ब्रिटेन में एक घर को दिया गया, इसे नीली पट्टिका के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, नीली पट्टिका। ये कहाँ दिया गया है, ब्रिटेन में। ये सम्मान दिया गया ब्रिटेन में, एक घर को दिया गया, इसे नीली पट्टिका के नाम से भी जाना जाता है। इस कैंपेन की विशेषता क्या है, देखिए, इंग्लैंड में लगातार 8 साल तक दादा भाई नौरोजी जिन्होंने कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एक तो 1886, फिर इसके बाद दादा भाई नौरोजी 1906 में भी आए थे, फिर और आगे भी आए, 1896 में भी आए थे, 3 बार आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने वहाँ पर कितने साल रहे, नौरोजी 8 साल रहे। कितने साल रहे, 8 साल रहे। तो 8 साल रहने की वजह से जिस घर में रहे, उस घर को ब्रिटिश सरकार ने ब्लू प्लैग या नीली पट्टिका नामक एक सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण आ सकता है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिस घर में रहा है, उस घर को ब्लू प्लैग नामक अवार्ड दिया गया। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। देखिए, अगला न्यूज है वो है फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन हैदराबाद। देखिए, इंडिया में पहली बार हैदराबाद शहर के अंदर, इंडिया में पहली बार हैदराबाद शहर के अंदर कॉर्निया जो होता है ना, आँख में पाया जाता है, उसका 3D प्रिंट निकाला गया है। अब हैदराबाद क्या है, इस समय तेलंगाना की जो कैपिटल है ना, उसका नाम हैदराबाद है। वहाँ पे क्या निकाला गया, 3D प्रिंट निकाला गया। काहे का, आँख का। 3D प्रिंट काहे का, कॉर्निया का, आँख के किस भाग का, कॉर्निया का। और इसको सफलतापूर्वक इसका ट्रांसप्लांटेशन कहाँ किया गया, खरगोश, जो आपका खरगोश जानते हैं, खरगोश रैबिट की आँख में ट्रांसप्लांट किया गया। अब इसको आगे इन फ्यूचर मेडिकल के साइंस में इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ह्यूमंस पे कब इसका परीक्षण किया जाएगा, वो फ्यूचर की बात से। इससे जो अंधे लोग हैं या जिनकी कार्निया डैमेज हो गई है, उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है। 3D प्रिंट याद रखना है, क्या याद रखना है, 3D प्रिंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, खरगोश में। और तीसरा कहाँ, पहली बार इंडिया में हैदराबाद सिटी में। कहाँ आरोपित किया गया, हैदराबाद सिटी में। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें। अगला है, इसरो ने अभी देश का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है। देखिए, रॉकेट तो लगभग ऑलमोस्ट डेली ही इसरो मतलब लॉन्च करता है श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा एक जगह है जहाँ से इसरो मतलब अपने जो क्या होते हैं सैटेलाइट्स को या रॉकेट्स को लॉन्च करता है। और एक जगह दूसरा है जिसे व्हीलर आइलैंड कहते हैं, जिससे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम दिया गया। यहाँ से क्या होता है, ये उड़ीसा के पास है। यहाँ पर क्या होता है, मिसाइलों का परीक्षण होता है। अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन थे, तो इनके नाम पर व्हीलर द्वीप है जो चांदीपुर में उड़ीसा में, उस व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो गया, अब्दुल कलाम आइलैंड। वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर क्या होता है, मिसाइलों का परीक्षण होता है। लेकिन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रॉकेट्स का लॉन्च होता है। तो रॉकेट सबसे छोटा लॉन्च किया गया, तो कहाँ लॉन्च किया गया होगा,
आंध्र प्रदेश में। कहाँ लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? श्री हरिकोटा जगह का नाम है। अच्छा, इसरो के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसरो, आपको बता दें हम कि इसरो अभी इस समय लास्ट ईयर, अभी कुछ दिनों पहले ही 18 जून को MPPCS का एग्ज़ाम हुआ था, प्री का। उसमें इसरो का फुल फॉर्म मतलब पूछा गया, तो आप वो भी जान लीजिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म। अब इसरो कब बना था? देखिए 15 अगस्त में ही बना था। 15 अगस्त 1969 को पहली बार स्पेस एजेंसी का निर्माण किया गया, जिससे इसरो कहा गया। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कब बना? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक की कैपिटल है। बेंगलोर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। एक महत्वपूर्ण बात, जो इसरो के चेयरमैन है ना इस समय, एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ, क्या है? एस सोमनाथ, याद रखेंगे, एस सोमनाथ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 को 100% लागू करने वाला, अपने अगले अधिवेशन से, अगले शिक्षा सत्र से 100% लागू करने वाला राज्य, उसका नाम क्या है? गोवा। गोवा आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इस गोवा ने क्या किया? 100% उसको लागू करने का निर्णय लिया है। क्लियर? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बोलते हैं इसे, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, सबसे पहले 1968 में, 1968 में आई थी। फिर उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन हुए तो 1986 में आई, 68 से 86 में आई। फिर उसके बाद 1992 में आई, और फिर अभी लगभग 30 साल बाद, 2020 में आई, 28 साल बाद, समझ पा रहे हैं ना, 2020 में आई। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन है, जो इसरो पहले हमने डिस्कस किया, इसके पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसने नई शिक्षा नीति या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसका मसौदा तैयार किया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब इसको लागू करने की बात की जाएगी। इसमें 3 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एजुकेशन प्लान है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। क्या इसका क्या है, क्या होना है, क्या नहीं होना चाहिए, कौन कौन लागू कर रहा है। तो इस समय गोवा ने 100% इसको लागू करने की बात की। इसके पूरे पैरामीटर्स को 20 के 20 मॉडल हैं अगर, तो 20 के 20 मॉडल को लागू करेगा। कौन? गोवा। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में याद रखिए, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। ठीक है, इसरो के चेयरमैन थे पहले। ठीक है, अगला है, यूएसए ने ना 750 बिलियन डॉलर, 750 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी कमाई, बहुत बड़ा धन हो गया। यूएसए ने पहली बार इतना पैसा खर्च किया है, और ये खर्च करने के बाद किस पे खर्च किया है? क्लाइमेट चेंज पर। ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए, जलवायु को सुदृढ़ बनाने के लिए, जलवायु या ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पहली बार किसी देश के द्वारा इतनी मोटी रकम का खर्च करने का निर्णय लिया गया। तो 750 बिलियन डॉलर किसने? यूएसए ने क्लाइमेट चेंज पर खर्च करने की बात की है। अगला है, हाल ही में रिसेंटली दानूरी चंद्रयान मिशन है, मून मिशन है, इसको भेजा गया है किसके द्वारा? साउथ कोरिया के द्वारा। दानूरी मिशन साउथ कोरिया के द्वारा, या दक्षिणी कोरिया बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसका अगला महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है, सैंड आर्ट पार्क, मतलब एक ऐसा पार्क बनाया गया है जिसमें सैंड आर्ट, मतलब जो छोटी छोटी बारीक जो कण होते हैं ना, धूल के, सैंड बोलते हैं उसे, उसकी आर्ट का पार्क बनाया गया। उसी की आर्ट की काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं।
अलग अलग डिजाइन के, मान लो पार्क में बहुत सारी चीज़ें बनाई गई होंगी। सैंड आर्ट पार्क बनाया गया कहाँ पे? राजस्थान के पुष्कर में। अब पुष्कर किस लिए चर्चित है? यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, और क्या है ये आप हमें बताएंगे, ठीक है? पुष्कर राजस्थान में, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगला है लास्ट बट नॉट लिस्ट, BRO। BRO ने क्या किया? BRO जिसे बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने ना स्टील स्लैग रोड बनाए। मतलब ये ऐसे रोड बना रहे हैं ना जिसमें स्टील का जो मलबा रह जाता है, कचरा रह जाता है, जो घरों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ना जो स्टील का इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग में ग्रिल बनाने में या घर में बहुत जगह होता है, तो जो वेस्टेज ऑफ स्टील है ना उसको रोड बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा? ये रोड कभी पिघलेगा नहीं, ये रोड मतलब बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ हो जाएगी। तो ये रोड कहाँ बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी याद रखेंगे कि स्टील स्लैग रोड सबसे पहले जो बनाया गया वो गुजरात में बनाया गया था। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर न्यूज में था। इतना क्लियर है। आज हमने जाना राहुल झाकड़ के बारे में। आज हमने जाना 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। हमने निपुण मतलब प्रोग्राम जाना, हमने इनसॉस प्रोग्राम के बारे में जाना जो सीमा पर निगरानी करने के लिए राजनाथ सिंह जी के द्वारा लाया गया। हमने अवनी लिखेरा जो सिल्वर मेडल लेके आई। हमने राहुल झाकड़ के बारे में जाना जो गोल्ड मेडल जीत के लाए। हमने विजिल आंटी कैंपेन जाना जो किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा खोला गया। महिलाओं को बैंकों की सेफ हैबिट के लिए डाला गया कि भैया बैंक का जो इस्तेमाल करें वो सही तरीके से करें, अपने पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें, पासवर्ड किसी के साथ शेयर, वन टाइम पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। ब्लू फ्लैग के बारे में बताया, एक नीली पट्टी का एक सम्मान है जो कि लंदन के घर को दिया गया। किस घर को? जिसमें दादा भाई नौरोजी 8 साल रह के आए। फिर हमने बताया पहली बार 3D प्रिंटिंग का जो एक कॉर्निया है आंख के अंदर पाई जाती है उसका 3D प्रिंटिंग लिया गया, हैदराबाद सिटी में लिया गया। इंडिया की पहली सिटी बन गई, तेलंगाना की कैपिटल है। यहाँ तक क्लियर है। तेलंगाना 2 फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इतना भी ध्यान रखेंगे। अगला क्या है? इसको खरगोश की आंख में ट्रांसप्लांट किया गया या आरोपित किया गया है। अगला है इसरो के बारे में। इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है। कहाँ से किया है? श्रीहरिकोटा से। मैंने आपको ये भी बताया अगर हम मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उड़ीसा के चांदीपुर से करते हैं। ये हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वो उड़ीसा के चांदीपुर में है, जिसका नाम व्हीलर द्वीप था। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है अब, ठीक है, क्योंकि अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे। उनके नाम को सम्मान देने के लिए उसका नाम, आइलैंड का नाम बदल गया। क्या हो गया? व्हीलर आइलैंड से अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। अगला है इसरो के इस समय जो चेयरमैन है वो एस सोमनाथ है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। उसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। लगभग 57 साल, 53 या 57, आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लेना कैलकुलेट करके कितने साल कंप्लीट हो गए हैं। 53 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसरो की स्थापना के। यहाँ तक क्लियर है? 53 साल, क्योंकि हम 2022 में जी रहे हैं अभी, और 1969 53 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला गोवा पहला स्टेट बन गया है जो पूरी तरीके से मतलब इसको लागू करेगा 100%। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूररंजन ने इसको बनाया है, इसको लागू करना है। अगला क्या है? यूएसए पहली बार कोई देश है और उसमें देश में उसका नाम क्या? यूएसए। $750 बिलियन की रकम क्लाइमेट चेंज पे खर्च करेगा। फिर राजस्थान के एक पुष्कर में क्या खोला गया है? सैंड पार्क, क्या बोला गया है? सैंड आर्ट पार्क खोला गया है। द नूरी चंद्रयान मिशन किसका है? साउथ कोरिया का है, दक्षिण कोरिया का है। स्टील स्लैग रोड कहाँ बनाया गया है? अभी BRO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? ये था आज का करंट अफेयर 19 अगस्त का। अब हम आगे कल मिलते हैं आपके साथ, फिर जिक्र करते हैं 20 अगस्त 2022 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।